हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार ज्ञान धन अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको बताते चले कि आज हम आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं। कौन सा टॉपिक है? ध्यान दीजिए, संयोजकता यानी बैलेंसिंग ना। हाँ, एकदम महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि सभी पेपर में ना एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कौन से पेपर में? रेलवे ग्रुप डी के ना। हाँ, हमेशा हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन संयोजकता से पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, बहुत सरल है, बस चुटकियों में तैयार हो जाएगा। जितना पॉइंट्स हम लिखे हैं बस कवर कर लीजिए। केवल संयोजकता ही नहीं, देखिए परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या भी ज्ञात करना आप सीख लेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, पढ़ेंगे क्या? संयोजकता। बट इस संयोजकता पढ़ने से पहले ना हम लोग क्या देखेंगे? परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले ये वाली वर्ड है ना, ये वाला वर्ड यानी इसके बारे में देख लेते हैं। क्या होता है परमाणु? समझिएगा, परमाणु यानी साथियों एटम है ना। परमाणु यानी एटम क्या होता है? किसी भी पदार्थ का ना सबसे सूक्ष्मतम कण, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? भाग लेगा, वही क्या कहलाता है? परमाणु। तीन मूल कणों से मिलके ये क्या है? बना है। कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये सिंबल है इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये कोई तत्व है, एक एक्स प्रकार का तत्व है, ये उसी का क्या है? एक परमाणु है ना। कोई एक तत्व है, उसी का ये क्या है? परमाणु है। नीचे जो संख्या लिखी रहेगी इसको कहते हैं परमाणु क्रमांक। क्या कहते? परमाणु क्रमांक। ध्यान दीजिएगा, और ऊपर जो संख्या लिखी होगी इसको पढ़ते परमाणु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार, जो भी दोनों बात होगी ना, परमाणु भार या फिर द्रव्यमान संख्या, दोनों चीज लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, दो चीजें हम लिख दिए, और ये किसी तत्व का क्या है? परमाणु है ना। हाँ, अब इसी में देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन रहते। देखिए, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें ना तो वो कितना होता है? इसी जेड के बराबर है ना। मतलब ये साइड में देखिएगा कि अगर मान लीजिए ये क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर इसका 17 यानी 17 है। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात किया जाए ना तो कितने होंगे? 17। जितना परमाणु क्रमांक उतने ही इलेक्ट्रॉन। यहां से देखिए, परमाणु क्रमांक के बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन कितना होता है? ये भी जेड के बराबर होता है। जितना परमाणु क्रमांक उतना ही प्रोटॉन होगा। यहाँ पे प्रोटॉन की अगर बात कर लिया जाए तो कितना साथियों? 17 हो जाएगा। बट अगर न्यूट्रॉन की बात किया जाए तो करते क्या है? ये जो द्रव्यमान संख्या लिखे हैं इसी में से प्रोटॉन की संख्या वो क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। अगर मान लीजिए क्लोरीन का द्रव्यमान संख्या 35 है, तो अगर इसमें न्यूट्रॉन निकाला जाए तो 35 में से ये 17 क्या करिएगा? प्रोटॉन वाला घटा दीजिएगा तो 18 न्यूट्रॉन बच जाएंगे। मतलब टोटल इसमें 17 इलेक्ट्रॉन, 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन होंगे। बट हमारा टारगेट क्या है? संयोजकता। तो संयोजकता में मेन भाग कौन लेगा साथियों? इलेक्ट्रॉन ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितना परमाणु क्रमांक उतने ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेता है साथियों? इलेक्ट्रॉन ही लेता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसी क्लोरीन की बात कर लेते ना। कुल टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 17 इलेक्ट्रॉन है। किसके परमाणु में? क्लोरीन के। अब देखिए, एक वैज्ञानिक थे, कौन? बोर, बरी ना। हाँ, बोर और बरी दो लोग थे। क्या कहा इन लोगों ने? कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरना बताया कि पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 ना, ऐसे कर करके इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? भरते हैं। पर ध्यान दीजिएगा, बाहरी कक्षा को, ध्यान दीजिएगा एकदम, बाहरी कक्षा को पूरा करने के लिए, बाहरी कक्षा को पूरा करने के लिए कोई भी परमाणु जितना इलेक्ट्रॉनों को या तो लेगा या तो देगा किसी को, या फिर साझा करेगा। किस कक्षा को पूरा करने के लिए? भारी कक्षा को, है ना। वही इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाएगी? उसकी संयोजकता। ऐसे समझिए कि बोर और बरी ने कहा ऐसे पे भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन 2, 8, 18 करके। बट एक बात बोल दिया इन लोगों ने कि अगर बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे
तो वो कक्षा पूर्ण रूप से भरी हुई मानी जाएगी। अगर 8 नहीं हुआ तो 1 2 या फिर 3 या फिर 4 5 6 7 ये कहानी बन सकती है, क्योंकि 8 भरा है तो वो पूर्ण रूप से क्या है, पूर्ण रूप से स्थायी है। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण रूप से स्थायी है। बट अगर ये कहानी बन गई कौन सी वाली, 1 2 3 4 5 6 7 रहे बाहरी कक्षा में, तब क्या होगा, तब ये अस्थायी होंगे। क्या होंगे, अस्थायी होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये क्या होंगे, अस्थायी। मतलब अभी ये रिएक्टिव होंगे ना, मतलब किसी न किसी से क्रिया करने योग्य होंगे। तो अब देखिए, जिसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन तो इसकी संयोजकता हो जाएगी +1, जिसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन इसकी संयोजकता हो जाएगी +2, जिसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन इसकी संयोजकता हो जाएगी +3, जिसके आउटर सेल में 4 तो +-4 दोनों होता है। ठीक है, आउटर सेल में 5 तो इसकी संयोजकता हो जाएगी -3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे निकालते समझ लीजिए। बाहरी सेल में करना कितना है आपको, 8 इलेक्ट्रॉन। अभी चलिए क्लोरीन की बात कर रहे थे, कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 17। भरते कैसे, इस प्रकार से पहले कक्षा में भर दीजिएगा तो दूसरे में कितना, 8, टोटल कितना हो गया, और तो 10 बचा कितना, 17 में से 10 भर दिए, 7 बचा। तो 7 कौन सेल में चला गया, यही है आउटर सेल, यही है बाहरी वाला सेल, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो अगर पूछ लिया जाए कि 7 है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, तो अभी हम जस्ट बताए कि बाहरी सेल को कितना इलेक्ट्रॉन पहुंचाना है, 8 तक। 7 है, एक कम है ना, एक किसी से क्या करेगा, ले लेगा, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी -1, यानी यह 1 इलेक्ट्रॉन किसी से क्या किया, ले लिया है। तो इसके पास अब कितना हो जाएगा, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यही होता है संयोजकता, यानी बाहरी सेल को पूरा करने के लिए लिए गए या फिर दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर साझेदारी किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाएगी, संयोजकता कहलाएगी। देखिए जैसे सोडियम, एक उदाहरण ले लीजिए, सोडियम परमाणु क्रमांक 11, कितने इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन, पहले कक्षा में 2 भरेंगे, दूसरे में 8 भर दिए, कितने हो गए टोटल, 10। अभी बचा एक भर दीजिएगा आउटर सेल में। आउटर सेल को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होना अनिवार्य है। 8 है क्या आउटर सेल में, नहीं है, कितने हैं, 1। क्या 7 कोई इसे इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं देगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसको अपना ये इलेक्ट्रॉन किसी को दान देना पड़ेगा ना। तो जैसे ही देगा, देखिए हम बताया जिसके भारी कक्षा में 1 तो वो कितना बना लेगा, +1, यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये वाला सेल इसका क्या हो गया, खत्म, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। तो बचा कौन, 2 और 8। तो आउटर सेल देखिए 8 हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर पूछ लिया जाए कि सोडियम की संयोजकता कितनी होती थी, कितनी, +1 है ना, 1 होती संयोजकता किसकी, सोडियम की। ऐसे करके निकाल लीजिएगा। मेन देखिए ध्यान दीजिएगा, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कभी कभी पूछ लेता है कि क्लोरीन का संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना है। देखिए क्लोरीन के पास पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में कितना था, 7। तो जितना आउटर सेल में पहले से इलेक्ट्रॉन होंगे, सबसे बाहरी कक्षा में जितना पहले से इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने हैं, 7। यही हो जाएंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन या फिर संयोजकता इलेक्ट्रॉन। एक बढ़िया से उदाहरण से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो मस्त उदाहरण ले रहे हैं। चलिए, एल्युमिनियम परमाणु क्रमांक कितना, 13। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना साथियों, 13 ना। देखिए एल्युमिनियम है, परमाणु क्रमांक 13, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 हो जाएंगे। अब क्या करना है, पहले कक्षा में 2 ही भरना है, दूसरे में 8 भरना है, किसके अकॉर्डिंग, बोर और भरी के अकॉर्डिंग, है ना। तो 2 8 कितने हो गए, 10। अभी बचा कितना इसके पास, 3, तो 3 लास्ट में भर दीजिएगा, 13 भर गए। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3। तो इसकी संयोजकता पूछ लिया जाए तो कितना, 3 ही हो जाएगी। प्लस के साथ लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। तो संयोजकता कितनी हो गई, 3। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ ले तो आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन वो संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन भी हो गए, 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कुछ लोग और रख लेंगे कि 3 जो संयोजकता वही इलेक्ट्रॉन, नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलिए देख लीजिए, एक और बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आर्गन परमाणु क्रमांक 18 ना, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल, इसमें 18, पहले सेल में 2,
दूसरे में 8, 8 तो 10, बचा कितना 8, तो 3 वाले में 8। इसका पूछ लिया जाए संयोजकता तो क्या लिखिएगा 0। क्यों? क्योंकि आउटर सेल पूरा 8 भरा है, ना कम है ना ज्यादा है। संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछे तो क्या कहिएगा? क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए, इसका आउटर सेल क्या है, पूरी तरीके से भरा है। तो जो बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं हम क्या बताए, वही संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कक्षा में 8 है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, क्या तीसरे में 9 भर दें? नहीं, यही गड़बड़ होगा। फिर से आपको एक बार 8 भरना है, बाद में 1, 18 नहीं जा रहा है तो पहले 8 8 भरिए। आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, संयोजकता भी 1 और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 1। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। जितना आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होगी, और बाहरी सेल को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की लेन देन या फिर साझेदारी होगी वो उसकी संयोजकता कहलाएगी। एकदम बेहतरीन टॉपिक था। अगर आपको समझ में आ गया तो बढ़िया है, नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए, चीजें स्पष्ट होंगी। और अगर हो गई ना तो फिर जिंदगी में भूलना नहीं है। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए।